हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लाइकन प्लानस के बारे में। लाइकन प्लानस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें कि स्किन के ऊपर पर्पलिश काइंड ऑफ इरप्शंस आ जाते हैं। वो स्किन पे कहीं भी हो सकते हैं, नेल्स पे, माउथ में, स्कैल्प पे और जेनिटल्स में ये कॉमनली देखे जाते हैं। इन इरप्शंस का कलर पर्पल होता है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है और ये बढ़ता जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शियस नहीं है, ये एक दूसरे से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम ही बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है। आइए हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे लाइकन प्लानस के बारे में। आखिर ये होता ही क्यों है, इसके कारण क्या है, क्या चीजें इसको इफेक्ट करती हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि किस तरह से लाइकन प्लानस हम उससे ट्रीट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लाइकन प्लानस एक तरह की ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम ही बॉडी के सेल्स पे इफेक्ट करने लगता है। वो सेल्स जो स्किन पे हो, वो माउथ में हो, वो म्यूकस मेम्ब्रेन में हो और इस तरह से वो पर्पलिश तरह के फ्लैट इरप्शन बना देता है। आपको देखने में लगता है कि किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन नहीं, ये लाइकन प्लानस है। और काफी सारे लोग इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, पहचान नहीं पाते और इस तरह से लाइकन प्लानस बढ़ता जाता है। लाइकन प्लानस बहुत सारे टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज क्यूटेनियस लाइकन प्लानस जो आपकी स्किन पे देखा जाता है। दूसरा है ओरल लाइकन प्लानस जो कि माउथ के अंदर देखा जाता है। काफी सारे पेशेंट जिनको ओरल लाइकन प्लानस होता है वो इसको पहचान नहीं पाते। उनको लगता है जैसे मुंह में कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा। उनको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है खाने में, उनको बहुत ज्यादा मिर्च लगने लगती है, माउथ में बर्निंग रहती है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि ये ओरल लाइकन प्लानस है। और लाइकन प्लानस नेल्स में भी हो जाता है जिसकी वजह से नेल्स भी डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। जेनिटल लाइकन प्लानस जो कि जेनिटेलिया में देखा जाता है। तो इस तरह से लाइकन प्लानस आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है। आइए जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। लाइकन प्लानस के अंदर जो इरप्शन है वो पर्पलिश होते हैं, फ्लैट होते हैं, पैपुलर होते हैं, उनमें काफी इचिंग होती है। ओरल लाइकन प्लानस काफी ज्यादा केसेस के अंदर पेनलेस भी होता है। कुछ केसेस में बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, पेशेंट को खाने में दिक्कत होती है, उसको बर्निंग सेंसेशन रहती है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं लाइकन प्लानस के लिए। ऐसे कोई टेस्ट होते हैं जिनसे हम पता लगा पाए कि ये लाइकन प्लानस है। स्किन बायोप्सी से हम पता लगा सकते हैं और जस्ट ऑब्जर्वेशन, एक डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये लाइकन प्लानस के इरप्शंस है या नहीं। आइए बात करते हैं कॉजेस के बारे में। आखिर ये होता ही क्यों है। ये एक तरह की ऑटोइम्यून बीमारी है जो देखा जाता है कि अगर जेनेटिकली आपके पेरेंट के अंदर कोई ऑटोइम्यूनिटी है या ऑटोइम्यून बीमारियां हैं तो बच्चों के अंदर इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा स्ट्रेस फैक्टर, बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से भी आपकी बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाती है जिसकी वजह से लाइकन प्लानस डेवलप हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी हैं जो लाइकन प्लानस को ट्रिगर कर सकती है। आइए जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। क्या लाइकन प्लानस का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो सकता है? तो मेरा आंसर है यस। लाइकन प्लानस एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो कि आपके स्ट्रेस, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर से ट्रिगर होती है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने में काफी हेल्प करती हैं। इम्यून सिस्टम जो कि आपके ही खिलाफ हो गया है, आपके सेल्स के खिलाफ हो गया है, जो कि आपके सेल्स को डैमेज कर रहा है, वो ऑटो इम्यूनिटी को हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन रेगुलेट कर सकती है। हमने काफी सारे अपने पेशेंट्स में देखा कि जब ये लाइकन प्लानस उनकी बॉडी में स्टार्ट हुआ तो उससे पहले उनका एक बहुत लंबा स्ट्रेसफुल फेज रहा जिसको हम केस हिस्ट्री के थ्रू जानते हैं। और ये देखा जाता है कि अगर उस केस हिस्ट्री में हम एग्जैक्टली पता लगा पाते हैं कि इसका क्या रीजन रहा तो हमारे लिए उस ऑटो इम्यूनिटी पे काम करना बेहद आसान हो जाता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट पे काम करती हैं। जैसे अगर किसी पेरेंट की डेथ हो जाए उसके बाद लाइकन प्लानस डेवलप हो जाए तो ऐसी मेडिसिन जो कि डेथ ऑफ लव्ड वन या अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद अगर ट्रिगर हुआ है तो काम करती है। ऐसी मेडिसिन जो कि रिलेशनशिप एंड होने के बाद अगर डेवलप हो तो उस पर काम करती है। ऐसी मेडिसिन जो कि जॉब के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर, आपके करियर के अंदर आपको अगर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, उस पे काम करती है। तो हमारे पास ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके पर्टिकुलर लेवल पर स्ट्रेस पे काम करती है, जो कि उस ऑटो इम्यूनिटी को फिर रेगुलेट करने में हेल्प करती है। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो रिकवर होने लगती है, आपका इम्यून सिस्टम
रिकवर होने लगता है। काफी सारे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर हम आए तो एक बीमारी के लिए थी लेकिन हमारी 5 बीमारियां ठीक हुई। ऐसा होता ही क्यों है? क्योंकि मेडिसिन हमारी डिसीज को सप्रेस करने में काम नहीं करती है कि पेशेंट ने हमें बोला कि मैम इस चीज की दवा दे दो तो हमने सिर्फ उस सिम्टम की दवा दे दी है, उस डिसीज कंडीशन की दवा दी। हमारा मेन फोकस पेशेंट की रिकवरी के लिए होता है। अगर पेशेंट को मेडिसिन हम देते हैं तो पेशेंट की ओवरऑल जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। हमारी मेडिसिन सिर्फ पेशेंट के सिम्टम्स पे काम नहीं करती, हमारी मेडिसिन उसकी कोर पे काम करती है, उसकी इम्यूनिटी को रेगुलराइज करती है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उसकी हार्मोन्स को इम्प्रूव करती है, एक जनरल वेलबींग देती है, उसकी जो भी बॉडी की इरेगुलरिटीज है उनको रेगुलर करती है, जो उसकी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको उस लेवल पे जाके काम करती है। तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होलिस्टिक हीलिंग की तरह काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो लाइकेन प्लैनस के लिए मेडिसिन ले रहे थे, उनको बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट आया है लाइकेन प्लैनस में। तो अगर आप भी लाइकेन प्लैनस से सफर कर रहे हैं तो सिर्फ सिम्टम को इम्प्रूव करना या सिम्टम को सप्रेस करना या ऐसी मेडिसिन लेना जो कि लाइकेन प्लैनस को दबे रहने दे, ये एक सोल्यूशन नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे में आपको एक ऐसी ट्रीटमेंट जरूर चूज करनी चाहिए जो आपकी ऑटो इम्यूनिटी पे काम करे, आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर पाए या मॉड्यूलेट कर पाए। तो ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन आपको काफी फायदा पहुंचा सकती हैं। तो अगर आप या आपके किसी नोन में किसी को लाइकेन प्लैनस है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। और इसी तरह की मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए, टिप्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।